अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और आज तो व्लॉग में स्टार्ट करने लगी। हाँ नहीं, पहले तो स्पीड ऑफ लाइट ते लाल बटन को क्लिक करो सब्सक्राइब करने के लिए। पिछला व्लॉग देखा है उनको पता होगा कि ये मेरे फ्लैट के बाहर का एरिया है और ये सामने इसके ट्रेन स्टेशन है जो मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। अभी मैं जो आज है 3 और 3 को मेरा एग्ज़ाम था एडवांस्ड पॉलीमर का, जो कि मैं टेस्ट देने जा रही हूँ, जिसकी तैयारी मेरी है बिल्कुल 50%। कोई उम्मीद नहीं है पास होने की, बट फिर भी मैं टेस्ट दूँगी। और अच्छा चलो फिर चलते हैं, आप लोग भी मेरे साथ चलो। मैं जा रही हूँ टेस्ट देने। नीचे उतरते हुए मम्मा कहती हैं कि सुबहान अल्लाह पढ़। यहाँ पे ना सारे बच्चे जा रहे हैं यूनिवर्सिटी। कोई जा रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ फलान, कोई जा रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलीमी। सुबह सुबह सारे लाइन के तार यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं। जैसे बच्चे नहीं जाते स्कूल, इस तरह सारे लाइन के तार यूनिवर्सिटी जा रही हूँ एग्ज़ाम दे रहे। ऐसे एग्ज़ाम की जिसकी तैयारी मेरी ज़ीरो है, ज़ीरो। पता है सबसे बुरी चीज़ जो मुझे यूनिवर्सिटीज़ की यहाँ लगती है, आपकी क्लासेस कोई और रूम में होती हैं और एग्ज़ाम्स किसी और रूम में होते हैं। अभी जाके मुझे पहले अपने एग्ज़ाम की लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी और उसके बाद फिर एग्ज़ाम दोगे, क्योंकि उसमें एक तो मैं लोकेशंस में पूरी पूछ के लोकेशन पे जाती हूँ कि कौन से क्लास में एग्ज़ाम हो रहा है। तो वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। अभी मैं जा रही हूँ अपने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट पूछने कि मेरा टेस्ट किस बिल्डिंग में है या फिर इसी बिल्डिंग में, बट आई एम नॉट श्योर। आई एम 100% श्योर कि इस बिल्डिंग में मेरा टेस्ट नहीं है। मैं आपको बिल्डिंग दिखाती हूँ। ये मेरी भूत भुलैया बिल्डिंग है केमिस्ट्री की, बाबा आदम के ज़माने की बनी हुई है। लेकिन पहले जाते हैं, पूछते हैं, फिर अपना रूम ढूंढते हैं, क्योंकि अभी मेरे टेस्ट में सिर्फ रह गए हैं मुश्किल से 10 मिनट। तो आप लोगों से मिलते हैं टेस्ट के बाद। मैंने अपने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से पूछ लिया कि मेरा टेस्ट किस बिल्डिंग में है। तो जिस बिल्डिंग में मेरा टेस्ट है वो मैं बिल्डिंग आपको दिखाती हूँ। बिल्डिंग में मेरा टेस्ट है और मेरे टेस्ट में रह गए हैं मुश्किल से 10 मिनट। तो जाऊंगी पहले टेस्ट देने, जिसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग तो अगर ना मेरा टेस्ट अच्छा हो, मुझे इस टेस्ट को दोबारा नहीं देना। मेरा टेस्ट है इस रूम में ओला G13 और ये है फर्स्ट फ्लोर पर। तो इसको ढूंढते हैं। मैं व्लॉगिंग कर रही थी तो मुझे टीचर ने पकड़ लिया। जो मेरी सब्जेक्ट की टीचर है वो बाहर ही खड़ी थी, वो देख रही थी कुड़ी क्या कर रही है, टेस्ट नहीं देना इसने। ये स्टडी एरिया है। जाऊंगी पियानो 1 में। तो चलते हैं ऊपर। क्या पुराने तर्ज की यूनिवर्सिटी बनी है। अगर मैं आप लोगों को ऊपर करके दिखाऊं तो शायद आप लोगों को थोड़ा सा समझ आए। जैसे हॉगवर्ट्स की मूवी में नहीं होता, जैसे हैरी पॉटर की मूवी में नहीं होता। A few moments later.
आप लोगों को मेरी शक्ल देख के पता लग गया होना है कि मेरा टेस्ट कैसा हुआ है। मेरा टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। 8 सवाल थे जिसमें से मुझे आते थे 4 और 3 मैंने ऐसे ही बस भर के लिख कर आ गई हूँ और पता नहीं वो कैसा हुआ है। अल्लाह करे मेरी मम्मा ये व्लॉग ना देखे, उन्होंने देखना है तो उन्होंने पाकिस्तान से हवाई चप्पल फेंकनी है मेरे ऊपर। पता नहीं अब क्या होगा। अब 17 को ना इसका दोबारा एग्ज़ाम है और मैं रिपीट करूँगी। मैंने तैयारी बहुत की थी, ऐसा नहीं है मैंने तैयारी नहीं की थी। आखिरी दिन तो बैठ के मैंने काफ़ी पढ़ा था, लेकिन मेरा एग्ज़ाम नहीं अच्छा हुआ। ऊपर से जो टीचर थी वो तो मुझे ऐसी मतलब कि इम्प्रेसिव नज़रों से देख रही थी जैसे मैंने टॉप करना है, लेकिन मुझे लगता है मैं लास्ट से टॉप करूँगी। अब खैर जो होना तो वो हो गया। अब जाए बाहर में पेपर, एटलीस्ट मेरा पेपर ख़त्म हो गया है। अब टेंशन जाए 17 में। 17 को मैं इसका पेपर दूंगी तो तभी टेंशन होंगी घर वापस। अब क्या ही हो सकता है, जो होना था वो तो हो गया है कि नहीं। अच्छा ये जो मेरे पीछे ब्राउन ब्राउन सी खंबा है ना, इसके अंदर से ना धुआं निकलता है। अब वो धुआं किस चीज़ का है मुझे नहीं पता। ऑल्दो मैं केमिस्ट हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि वो धुआं किस चीज़ का है। हो सकता है लेबॉर्ट्रीज़, नहीं लेबॉर्ट्रीज़ में तो नहीं। खैर मैं आप लोगों को वो धुआं दिखाती हूँ। और आज बहुत 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 प्यारी धूप भी आई हुई है। मैं अपनी शक्ल क्लियर कर लूँ, अब क्लियर है। और अभी बहुत प्यारी प्यारी धूप भी आई हुई है। और उसका खैर मैं आप लोगों को दिखाने लगी थी, क्या नाम है, वो धुएं वाली जगह जहाँ से धुआं निकल रहा है। 1 मिनट रुको मैं दिखाती हूँ। मुझे नहीं पता वो धुआं किस चीज़ का है, बट इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं डम हूँ। ओके, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, मेरे पास भी ऐसी गाड़ी हो, अल्लाह करे। तो गाइस मेरे मोबाइल की चार्जिंग हो गई 10%, तो हम लोग चलेंगे पहले स्टडी एरिया। वहाँ पे मैं अपने मोबाइल की चार्जिंग करूँगी और थोड़ा बहुत आपको अंदर से वो बिल्डिंग दिखाऊँगी और फिर मैं जाऊँगी घर। नहीं, घर जाने से पहले मैं जाऊँगी अल-नूर, क्योंकि वहाँ से कुछ खाना वगैरह लेना है। मेरा खाना घर में ख़त्म हुआ हुआ है तो वो लूँगी और उसके बाद फिर घर जाऊँगी। तो मैं इस बिल्डिंग में आई हूँ अपने मोबाइल की चार्जिंग करने। अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो, इस बिल्डिंग को कहते हैं सलूरिया। यहाँ पर हमारे काफ़ी केमिस्ट्री के क्लासेस होती हैं। तो और यहाँ पे स्टडी एरिया जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं वहीं जाके बैठूँगी क्योंकि वो थोड़ा वहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़े होते हैं और शोर इतना नहीं होता, तो इस वजह से मैं पसंद करती हूँ उसको। इस वजह से क्योंकि वहाँ पे शोर कम होता है और क्योंकि वहाँ पे एक तो क्योंकि वो छोटा सा स्टडी एरिया है और वहाँ पे स्टूडेंट्स भी कम है, तो शोर इतना नहीं होता और खामोशी होती है। इस वजह से मैं वहीं पर जाऊँगी और वहीं पर अपनी चार्जिंग करूँगी। थोड़ी देर सुकून के पल बैठूँगी और फिर आप लोगों को दिखाऊँगी बिल्डिंग। है वो बिल्डिंग जहाँ मैं अक्सर आती हूँ पढ़ने के लिए कभी कभार। उस वक्त पिछले व्लॉग में भी जब मैं सैटरडे को पढ़ने आ रही थी और यूनिवर्सिटी बंद थी तो मैं इसी बिल्डिंग में आ रही थी पढ़ने, क्योंकि यहाँ का स्टडी एरिया मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर जगह जगह स्टूडेंट्स बैठे पढ़ रहे हैं। ये बाहर का एरिया, स्टडी एरिया नहीं है। और ये कह लें छोटू सा कैफेटेरिया है। यहाँ पे जगह जगह वेंडिंग मशीन्स लगी हुई हैं। ये कॉफ़ी मशीन, और इसमें मुझे अच्छा लगता है कि चॉकलातो। नेक्स्ट वहाँ पे भी लगी हुई है वेंडिंग मशीन्स, और ये है पानी की। कोई भी ठंडा पानी चाहिए हो या स्पार्कलिंग वाटर चाहिए हो तो इधर से मिल जाता है। तो गाइस मैं वहाँ पे चार्जिंग करने के लिए नहीं बैठी क्योंकि वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स ऑलरेडी बैठे हुए थे, तो जगह फुल थी और मेरे बैठने की जगह नहीं थी। तो अब मैं जा रही हूँ प्रेइंग एरिया, देखती हूँ वहाँ पे चार्जिंग पॉट है या नहीं। अगर है तो वहीं पे चार्जिंग करूँगी और साथ नमाज़ भी पढ़ लूँगी। ज़ोहर की नमाज़ हो गई है, अजान हो गई है, तो देखते हैं फिर। अभी तो मैं ऊपर जा रही हूँ क्योंकि वो है 3rd फ्लोर पर। हाँ 3rd फ्लोर पर है वो।
मिल जाए। यहाँ पे कोई नहीं है और यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट भी नहीं है। खैर नमाज़ पढ़ूँगी और फिर तो मैं पढ़ने लगी हूँ नमाज़, और यहाँ पे कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं है तो नमाज़ पढ़ने के बाद मैं उसी स्टडी एरिया में जाऊँगी और देखूँगी कोई चार्जिंग पोर्ट मिल जाए। अगर तो मिल जाता है तो वहीं पे चार्जिंग करूँगी, अगर नहीं मिलता तो किसी और बिल्डिंग में जाकर देख लूँगी। चार्जिंग पोर्ट होना तो चाहिए। इनकी ना मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है कि इन्होंने ना यूनिवर्सिटी में ये ओवन्स रखे हुए हैं कि कोई बच्चा अगर खाना खुद बना के लाए तो इन ओवन्स में गर्म कर लें। और ये खूबसूरत हैवी बाइक्स हैं जो कि मुझे चलाने नहीं आते। मुझे स्कूटी चलानी आती है। आई विल लर्न हाउ टू राइड हैवी बाइक इंशाअल्लाह। अभी मैं जा रही हूँ अपनी खूबसूरत, तो चार्जिंग मैंने अपनी 30% कर लिया है। आई होप कि उससे मेरी पूरी व्लॉगिंग निकल जाए। और अभी मैं जा रही हूँ अपनी खूबसूरत जगह और लोग मुझे बड़ी ही अजीब नज़रों से देख रहे हैं, लेकिन क्या करें, खैर चलते हैं। अपनी खूबसूरत जगह वो ना आईटी बिल्डिंग के बाहर की जगह है, पॉन्ड सा बना हुआ है छोटा सा, तो वहाँ जाके बैठ के मैं आपको अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट तो नहीं, तीसरी इम्पॉर्टेंट बात बताऊँगी। 2 इम्पॉर्टेंट बात वो मैं आप लोगों को फिर कभी दूसरे व्लॉग में बताऊँगी, ठीक है। अभी मैंने ना ये जैकेट उतार दी है क्योंकि धूप है और इस जैकेट में मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ये बहुत गर्म जैकेट है। और 2 लोग मुझे देख रहे हैं और मुझ पे हंस रहे हैं। भाड़ में जाए सारे, हंसते रहें भाई। और वो ना मेरे पीछे जा रहे हैं कि कहीं ना हम लोग कैमरे में ना आ जाए। आहा, सेट कर लेती हूँ अपने आप को। तो मैं बैठ गई हूँ अपनी खूबसूरत जगह पर और आप लोगों से एक बात करनी है। अक्सर मैं अपने व्लॉगिंग में ज़िक्र करती हूँ अलनूर रेस्टोरेंट का। तो मैं कोई इतनी अमीर नहीं हूँ कि हर रोज़ जाके अलनूर रेस्टोरेंट में खाना खाऊँ और उधर से लंच और डिनर लूँ। उधर मैं इसलिए खाना लेने जाती हूँ क्योंकि वो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट है। मुझे पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं 30 यूरो का खाना एक दिन में ले आती हूँ और 2-3 दिन मेरा वो चल जाता है। और वो रेस्टोरेंट मुझे इसलिए फ्री है क्योंकि यूनिवर्सिटी हमें हर रोज़ 10 यूरो प्रोवाइड करती है हमारे बैंक कार्ड में, जिससे हम लोग जिसके यूनिवर्सिटी के अंदर ही कुछ कार्ड आते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर ही कुछ रेस्टोरेंट आते हैं, हम लोग जाते हैं। मैं अलनूर इसलिए जाती हूँ क्योंकि वो तो एक तो वो हलाल है और दूसरा उसका टेस्ट भी अच्छा है। इसके अंदर एक और रेस्टोरेंट भी आता है, शालीमार रेस्टोरेंट। वो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया क्योंकि वो मेरी यूनिवर्सिटी से थोड़ा दूर है और मेरा यूनिवर्सिटी अक्सर आना जाना होता है, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे अपना कार्ड नहीं रखवाया। अलनूर पे रखवाया है, लेकिन जब मेरा दिल भर जाएगा तो उधर से मैं कार्ड उठा लूँगी और उसको जाके शालीमार में रखवा दूँगी क्योंकि मेरी क्लास फेलो ने शालीमार पे ही अपना कार्ड रखवाया हुआ है और वो कही थी वहाँ पर काफ़ी अच्छा खाना मिलता है। जाऊँगी अलनूर से खाना लूँगी। थोड़ा सा आप लोग को अलनूर रेस्टोरेंट के अंदर का व्यू भी कराऊँगी कि कैसे। मेरी ना जैकेट उतारने की एक और वजह ये भी है क्योंकि आप लोग हर व्लॉग में मुझे जैकेट पहने हुए देखते हैं, तो इस वजह से मैंने कहा अभी जैकेट उतार दूँ, थोड़ा डिफरेंट लुक आएगा। आप लोग अक्सर मुझे ये जैकेट पहने हुए देखते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गरीब हूँ। इसका मतलब ये है, इसके मतलब इसकी 2 रीज़न है। एक रीज़न तो ये कि असी मुसाफिर हाँ, हम लोगों को अपना सामान चुक के एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ जाता है। अगर कोई अच्छा फ्लैट मिल जाए, अगर डॉम मिल जाए, इस वजह से हम लोग ज़्यादा चीज़ें रखते नहीं हैं। दूसरी बात ये है कि
कि जैकेट यहाँ पे बहुत महंगी है और आराम से 70-80 यूरो की अच्छी जैकेट मिलती है। ये जैकेट मैं लेकर आ गई थी हंगरी से, ये भी अच्छी खासी महंगी है। और यहाँ आके मैंने कोई शॉपिंग नहीं की क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं, तो इस वजह से मैं देख देख के खर्च करती हूँ। आई एम जुगाड़ू वुमन। ये आ गई मैं हमेशा के अपने 93 बस के अड्डे पर। तो इस बस में तो बस आ रही है 5 मिनट बाद, रुके मैं आपको दिखाती हूँ। ये आ रही है 5 मिनट बाद। अगर ये आ रही होती 10 मिनट बाद तो फिर भी मैं पैदल जाने का सोच सकती थी और आप लोगों को वो रोड दिखाती, क्योंकि रोड है खूबसूरत। वहाँ पे ना जगह जगह फूल हैं और फूलों की शॉप्स हैं। बहुत रश है बाहर, बहुत शोर है, इस वजह से मैं ऊंचा बोल रही हूँ। कसम से बाबा आदम के ज़माने का फ़ोन है मेरे कॉल। 17% चार्जिंग हो गई है। सिर्फ 5 मिनट मैंने व्लॉगिंग की होगी। 31% चार्जिंग पे लेकर आई थी मैं बाहर और 17% चार्जिंग हो चुकी है। और मुझे पता है घर पहुँचने तक मेरी चार्जिंग हो जाएगी 1%। कोई ना, अब कुछ हो तो सकता ही नहीं है, इसी मोबाइल पे गुजारा करना पड़ेगा। और वो लोग पीछे मुझे देख रहे थे व्लॉगिंग करते हुए। इन्ना वड्डा काला कुत्ता, मैं तो इनसे दूर दूर ही रहती हूँ। कुछ पता नहीं है काट दे आकर। कुछ महीनों पहले ना एक पिटबुल था, उसने ना अनप्रेडिक्टेबली मेरी ना फ्रेंड पर के पाँव पे अटैक किया। वो तो अगर ना वो सेकंड्स में अपना पाँव हटाती तब तो वो खा चुका होता उसकी टांग। तो इनसे ना दूर ही रहना चाहिए। वो रही मेरी 93 बस। अच्छा, ये 93 बस देखना, ये ना अब इस बूस वाली जगह पे नहीं खड़ी होगी, ये खड़ी होगी वो बस से दूर जगह पर। हाँ देखा, यहाँ आके खड़ी हुई है, हालांकि इसको यहाँ खड़े होना चाहिए। खैर जाते हैं अभी। मैं आ गई हूँ अनू रेस्टोरेंट, तो आप लोग भी चलो मेरे साथ साथ। अनू रेस्टोरेंट यही सामने ही है। किस्मत से ये खुला हुआ है ज़ीब्रा क्रॉसिंग, तो मैं जा रही हूँ। अच्छा, वो अनू रेस्टोरेंट है और वो ऑरेंज कलर का सेंटा मारिया रेस्टोरेंट है। वहाँ पे भी अक्सर लोग कार्ड दिखाते हैं, तो मैं वहाँ पे भी कुछ दिन कार्ड दिखाऊँगी। वहाँ पिज़्ज़ा वगैरह मिलता है। तो गाइज़, आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मैं आ गई हूँ घर और अभी मैं आप लोगों को अपने मेट्रो से बाहर निकलते जो एरिया होता है ना, वो दिखाती हूँ। गलत जगह से निकली हूँ। मैंने सोचा था उस साइड से निकलूँगी तो आप लोगों को वो एरिया दिखाऊँगी, क्योंकि आप लोगों ने वो एरिया नहीं देखा। खैर मेरे सामने ये टर्किश कबाब है, जहाँ पर मैं कभी एक बार आई थी चाय पीने। ज़ीब्रा क्रॉसिंग खोली नहीं थी तो मैंने इलीगल क्रॉसिंग कर लिया है। खैर है, कुछ नहीं होता। अब मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ। यहाँ मेरे सामने लाइब्रेरी है और उधर फार्मेसी है। ये सारी बुक्स इटालियन में है, हमारे किसी काम के। यहाँ की लाइब्रेरीज़ में एक सेक्शन होता है सिर्फ इंग्लिश की बुक्स का, और मुझे वो भी पढ़ने का शौक़ नहीं है। मुझे बुक पढ़ने का शौक़ ही नहीं है। मुझे चाहे कि वो किताबों की बुक्स हो या फिर ये नॉवेल्स वगैरह हो, मुझे पढ़ाई का शौक़ ही नहीं है। काश मेरा घर उस बिल्डिंग में होता, बट उस बिल्डिंग में मेरा घर नहीं है, मेरा घर आगे जाकर है। ये है एग्जे हेल्थ इंश्योरेंस। जब मैं आई थी हंगरी तो मैंने इन्हीं लोगों की इंश्योरेंस ली थी, जो 1 साल के लिए वैलिड होती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी इजिप्ट की शॉप, जिसकी बात मैं
अपने पिछले व्लॉग में करी थी, जिसमें हर तरह का मीट अवेलेबल है। तो अभी जाते हैं वो शॉप देखते हैं। अंदर से नहीं लूँगी मैं वीडियो, लेकिन बाहर से आप लोगों को दिखा दूँगी वो शॉप कैसी है। तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। ये मैंने दाल चावल के अंदर सीख कबाब डाले हैं। देखते हैं कैसा कॉम्बो लगता है खाने में।